साथियों नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में मैं अपने युवा साथी अभिजीत श्री अभिजीत दीपके जी द्वारा बनाई गई काकू जनता पार्टी की चर्चा की और आज का विषय ये है कि काकू जनता पार्टी का युवाओं के सोच पर कैसे प्रभाव पड़ा। जब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अपील की और लोग फेसबुक आज के समय में सभी काफ़ी लोग देखते हैं और उन्होंने इसको देखा और सुना और उन्होंने पूरा अपना प्लान बनाया कि इस तरह से हम आंदोलन करेंगे और ताकि नीट ही नहीं जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में जो धांधली होती है, जो भी पेपर आउट होते हैं, उसकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। पिछले कई वीडियो में मैं इस पर कई बार चर्चा कर चुका हूँ कि चूँकि ये जो नकल है या पेपर लीक की समस्या है, इसकी जड़ें बहुत पीछे हैं। 10वीं 12वीं में जो लड़के नकल करके पास होते हैं या पेपर आउट करके पास होते हैं, उनका ज्ञान बहुत ही कम होता है और उनको किसी न किसी रूप में सफलता तो चाहिए ही और वो काफ़ी धनी लोगों के बच्चे होते हैं, उनके लिए पैसा बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है और वो पैसे के बल पर जॉब पाने की इच्छा रखते हैं। तो परिणाम ये होता है कि वो गलत चीज़ का सहारा लेते हैं। जब गलत चीज़ का सहारा लेते हैं तो उनके लिए वही है कि पेपर लीक हो जाए और हम पास हो जाए। जब दीपके जी ने पार्टी बनाई और उसकी समस्या को बताया और युवाओं ने सुना तो उसको अमल किया और ये भी बताया कि अगर हम इस पर आज आवाज़ नहीं उठाते हैं तो हम लोगों का भविष्य बहुत ही गर्त में चला जाएगा और यह पेपर लीक से कोई डरेगा नहीं और बहुत दिनों तक ये बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा तो ईमानदार छात्रों का नुकसान होगा। और इससे दूसरी समस्या एक और पैदा होती है। जब पेपर लीक होता है तो कैंसिल हो जाता है, फिर अगली डेट आती है तो दोबारा एग्ज़ाम होता है और दोबारा एग्ज़ाम होता है तो जिनका पेपर पहले अच्छा हुआ था वो इनका ख़राब होने की भी संभावना होती है और उनका समय। और एक चीज़ है कि घड़ी कभी रुकती नहीं है। उसी तरह से जो आपकी एज है उस एज की घड़ी कभी नहीं रुकती। अगर कई बार पेपर लीक हों तो पता लगे कि आप एग्ज़ाम देते देते 40 साल के हो जाएं तो आपकी ओवर एज हो जाए, भले ही बहुत बुद्धिमान हो, आप टॉपर हों, लेकिन अगर पेपर लीक इस तरह से होते रहेंगे तो फिर आप एग्ज़ाम देते देते ही आपकी ओवर एज हो जाएगी और जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बड़ी विकट समस्या है। इस समस्या को युवाओं को अवगत कराया और इसका परिणाम ये हुआ कि सभी युवा एक प्लेटफार्म पर आ गए और उन्होंने शुरू किया। अब जब ये आंदोलन खत्म हुआ इसके बाद युवाओं ने बीड़ा उठाया। अब किसी भी राज्य में इस तरह से समस्या अगर आएगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे और उसको ख़त्म करवाने का प्रयास करेंगे। और परिणाम ये हुआ अभी झारखंड में जो घटना हुई, जिसका मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ, उसमें युवा इकट्ठा हुए। अब किसी भी राज्य में जहाँ भी पेपर लीक होगा वहाँ युवा इकट्ठा होंगे तो उन राज्य सरकारें जो सोई हुई हैं उनको तो जगाना पड़ेगा तो उसके अच्छे परिणाम आएंगे। और हमें आशा के साथ पूर्ण विश्वास भी है कि सरकार इस पर अच्छा निर्णय लेंगी युवाओं के भविष्य के लिए। हमारा देश स्वर्णिम तभी बनेगा जब ईमानदारी हो और ईमानदारी का परिणाम ये होता है कि हमारे कुशल युवा उनको प्रोत्साहन मिलता है और वो सफल होकर आगे पहुंचते हैं तो अच्छा होता है। अब कई बार क्या होता है कि अगर नकल से लोग पास हो जाएंगे, पेपर आउट से पास हो जाएंगे तो ये मान लीजिए कि हमारी स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि आज के 20 साल बाद आपको कोई नकल करवाने वाला ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सभी लोग नकल से पास होंगे और जब सभी लोग नकल से पास होंगे तो बताएगा कौन आपका पेपर सॉल्व करवाएगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को युवाओं ने समझा और आंदोलन किया। साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा और अगर ये आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को धन्यवाद।